काम मेरा नहीं है, मैं तो सफाई करूँगा और अपने जो हमारे बर्तन ले जाता है उसको सुरक्षा से कोशिश करूँगा। आप देखो 1 करोड़ की मशीन दी है। हाँ सही बात है सर। कल यहाँ से अपने कल क्या हुआ सर, यहाँ से कभी गार्ड गया था, तो गार्ड ने बोला कि भाई वो आप सामान वामान हटा लो। कपड़े धोने की उन्होंने मना नहीं की, आगे वो बोल रहे थे कि आप सामान हटा लो। ये कपड़ा धोने से क्या होगा, कलर कलर के दोबारा आ जाएगा, ये दोबारा आ जाएगा, इसलिए हम उसको रोकना जरूरी है। तो सर ये तालाबों पे कपड़े धोने की वजह से कमर होता है। गंदगी करना ही नहीं पता है, अपनी गंदगी करना ही नहीं, आपको और करना है तो गंदगी व्यवस्था हम लोग करते हैं। वो मुझसे अनुमति करवा लो, मशीन भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, उससे हमारे करते हैं। ये वो कह देंगे भाई आपको जो भी समस्या करना कीजिए, नहीं कर ये पैसा का समाज की तरफ से आपने जी हमको सफाई करने के लिए हमको कलेक्टर साहब और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमको वो मशीन दिया, खरीद के नहीं गए। तो परसों के लिए परसों की बात है, हम खरीद के नहीं गए, ये नहीं पता है, ठीक है ना, वो नई मशीन होती है इसमें मिला नहीं, हम आगे खरीदने वाले हमको तो 1 महीने की मतलब करेंगे कि साफ सफाई करेंगे, तो यदि हमको मिला है तो हम साफ सफाई कराएंगे। और यदि इस बार निकालें आगे फिर आगे करो, ठीक है ना, फिर कमल या दूसरे भी डालते हैं तो दूसरा कोई मतलब नहीं है, हम ही बंद कर देते हैं। तो सर ये कमल के पत्ते साफ करिए या जड़ भी निकाल दी है? मशीन जो निकालती है तो निकाल भाई अगर जड़ नहीं निकलेगी ना तो पत्तों का कोई समाधान नहीं होगा, हमारी राय को। देखो आप समाधान तो बता रहे हो, आप लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वही तो करूँगा, आप हमारा देखो। आज के 7 साल पहले की मशीन लगी थी, जब भी 1 महीना चल के रेगुलर कटिंग करके चली गई थी, फिर वापस हो गई। जी सर, तो मेन तो जड़ है इसकी। मेन जड़ नहीं है, जड़ जड़ बनता क्यों है, जड़ बनता है जो साबुन से फॉस्फेट होता है ना, कई तालाब में आप देखते हो वो जड़ कुंड निकलता है। सर वर्षों से करते आ रहे हैं, ये तो क्या है कोई कलेक्टर साहब चार्जेस करा वो आपको नहीं समझे, ये सब जो आपके जड़ होते हैं ना, कलेक्टर साहब या कोई दूसरी बिल्कुल नहीं होंगे, वो यदि कह दें कि साहब उनको धोने दो तो हमारी तरफ से आपको 2 मशीन मिल जाए। नहीं तो अभी तो कर सकते हैं सर, काम नहीं कर सकते, देखो दो समाधान करोगे समाधान में कलेक्टर साहब से बात करें। तो सर आप तो टाइमिंग दे दो भाई, 11-12 बजे तक आप काम कर लो। हमारी तरफ से बिल्कुल प्रतिरोधों का नाम सुविधा सुविधा तो प्लस सर एकदम ही तो कैसे हट जाएंगे आप? सारे बेरोजगारों के साथ तो इस पे नहीं पड़ेगा, काफी बंद हो गया बिल्कुल। ऐसे नहीं है ये पे नहीं पड़ जाएगा। रोजगार की बात है तो कलेक्टर साहब के और भी तालाब होंगे, और भी पानी पाऊंगा वो सोच सकते हैं, हमारे पास तो यही है हमारे साथ बात है। तो मैं यहाँ से हटा के आपको यहाँ देने की बात की आप जैसे बड़े-बड़े अधिकारी तो मेरे जो सर कुछ बात करें सर तो समझ में आएगा ये दे दिया ना, ये आपने दिया ना मुझे क्या पता, ये वही जाएगा दो भी खोले क्या है? दो भी खोले मेरी बात मुझे कलेक्टर साहब के पास ही जाएगा क्योंकि मेरे पास इसका समाधान और कहीं समझ में ये भी मैं उन्हीं के पास मतलब ऐसे ऐसे आए थे रोगी समाज के सर इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा समय तो मिलेगा कम से कम। हाँ सर एकदम ही तो कैसे हट जाएंगे? आप पूरा समय ले लो ना, हमेशा के लिए ले लो ना हमसे। नहीं आपकी बात नहीं निकाल देंगे अपने देखो गीत सर ये सोच ले। यदि साहब हमको कहते हैं कलेक्टर साहब यहाँ के लोग हैं जो वो यदि हमको विकसित करते हैं तो मैं तो आपको पढ़ो, मुझे बहुत ये नहीं हो रहा है, एक हाथी पालने के बराबर मशीन है, वो 50 लीटर दूध का दूध पी रहा है, उसकी तनख्वाह दूंगा, उतारने में जुगाड़ क्या लगे, कि मुझे ये पढ़ने दो भी खोले उसके लिए मतलब ये मेरा मुख्य काम नहीं है, मेरा मुख्य काम यदि इससे ज्यादा भी पैसा खर्च हो या मेरा पसीना बहे टाइगर के पीछे बहे तो वो मेरा काम, आगे समझ में मेरा मुख्य काम तो वो है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ऑफिस यहाँ है, मैं बड़ी बात हूँ, मेरे सामने तालाब है, इसमें नौकायान मुझे शुरू करना है। हाँ सर, धोबी समाज द्वारा आज आपको ज्ञापन देकर अपनी मांगों के लिए अवगत कराया, क्या कहना है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैत सागर झील बूंदी शहर का एक आकर्षण का केंद्र है। हम इसकी सफाई और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसको हम और राज्य सरकार या यहाँ के जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण सब इसको चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन व्यवसाय विकसित हो और पर्यटन व्यवसाय विकसित होने के बाद यहाँ रोजगार का सृजन होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएगा। यहाँ के कुछ स्थानीय धोबी समाज के लोग इसको कपड़ा धोबी घाट की तरह यूज करते थे, जिससे पानी प्रदूषित होता था। तो वो तो सदियों से इस काम को कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन यदि आपको
झीलों को सुंदर बनाए रखना है, स्वच्छ बनाए रखना है, तो इसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन सक्षम है। जो भी घाट इनको निर्देशित करेंगे वो धोबी समाज उसको यूज़ करेगा और उनको भी रोजगार में खलल नहीं पड़ेगी और झील की स्वच्छता भी मेंटेन हो जाएगी। बस इस संदर्भ में मेरा यही कहना है। धोबी समाज को सर पूर्व भी जिला प्रशासन द्वारा क्या नाम से एक घाट निर्धारित किया गया था जिस पर कपड़े धो, आज की तारीख में कपड़े धो रहे हैं, फिर यहाँ से हटाया जा रहा है। अब समस्या उनके पास रोजगार की पड़ गई, क्या है? देखिए, जब परंपरागत तौर से झील में जब वो कपड़ा धोया करते रहे होंगे, उस समय बूंदी जिला को पर्यटन विकसित करने के हिसाब से नहीं देखा गया होगा। घाट तो उनको आवंटित कर दिया गया होगा या ये परंपरागत तौर पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ, जो जलीय इकोसिस्टम है, वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो पूरी तरह प्रभावित होकर प्रदूषित हो गया और उसका परिणाम है कि पूरा का पूरा जैत सागर झील जो है उसमें कमल के फूल इतनी संख्या में हो गए कि इसका जो पर्यावरण के लिए जो इनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, पर्यावरण से, हवा से, मिट्टी से, वो रुक सा गया है और रुकने के कारण जो है कमल के फूल से ये आच्छादित हो गया है और ये अनेक तरह से जलीय जीव जंतु को और इकोसिस्टम को ये प्रभावित कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूर्व के आवंटन वो पहले का रहा होगा, उस समय ये इस पे ध्यान नहीं दिया गया होगा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। और जब उसका परिणाम सामने आया है तो ये एक करेक्टिव मेजर्स कह सकते हैं कि हम उसको वापस इसको सुधार करने की दिशा में हम। तो सर जहाँ तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती वहाँ तक इन पर रोजगार का संकट आ गया, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए? मैं संबंधित जिलाधिकारी को मैं सूचित कर दूंगा, क्योंकि ये मूल रूप से ये मेरा कार्य नहीं है, लेकिन हाँ इनके प्रतिनिधिगण आए थे मेरे ऑफिस में, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। मैं इस ज्ञापन को संदर्भित विभाग में भिजवा दूंगा ताकि संवेदनापूर्वक इस पर निर्णय लिया जाए, इनका भी काम ना रुके और झील की स्वच्छता भी बरकरार है। ये मैं आशा करता हूँ कुछ अच्छा निर्णय इस पर हो जाए। नमस्कार मेरे भाई साहब, क्या आज आप ये जो काम कर रहे हैं, ये जो चीज का ज्ञापन देने आए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो खुल के मांग बताइए और विस्तार में फरमाइए। जैत सागर झील रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर आ चुकी है, लेकिन धोबी समाज वर्षों से, पीढ़ियों से यहाँ पर कपड़े धोते आए हैं, लेकिन अचानक कल वन विभाग द्वारा क्या नाम से डीएफओ के माध्यम से कल धोबी समाज के जो यहाँ पर कपड़े धो रहे थे उनको तुरंत हटाने का निर्देश निकाल दिया गया है। अब बिना किसी पूर्व सूचना के, जबकि धोबी समाज समय समय पर पूर्व में भी यहाँ पर धोबी घाट निर्माण के लिए मांग करता हुआ आया है। धोबी समाज ये नहीं चाहता कि झील का सौंदर्यीकरण बिगड़े। धोबी समाज तो और ये चाहता है कि झील का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो झील का। लेकिन धोबी समाज के लिए, कपड़े धोने के लिए, रोजगार के लिए क्या नाम से धोबी घाट बनाकर अलग से निर्धारित किया जाए, जिसमें धोबी समाज का भला हो और झील का भी सौंदर्यीकरण हो। आपकी मांग जायज है, हम आपकी बात को अप्रिशिएट करते हैं। धोबी समाज द्वारा डीएफओ को ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में ज्ञापन दिया? सर कल हम घाट पे काम कर रहे थे तो ये अचानक ही इनके गार्ड आए, डीएफओ साहब का ऑर्डर लेके कि भाई इस घाट पे कपड़े धोना बंद कर दिया जाए, और हम कुछ समझ नहीं पाए, जो हम आनंद पानंद में निकल गए। बाकी आज हमने डीएफओ साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई हमारी व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही हम हटने के लिए तैयार है। स्वेच्छा से हटेंगे, लेकिन हमारा समाधान किया जाए। पहले हमें घाट निर्माण करके दिया जाए या कहीं धोने की व्यवस्था की जाए तो हम हटने के लिए तैयार है। हम भी नहीं चाहते भाई झील की सुंदरता बिगड़े, हम भी डीएफओ साहब का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा समाधान हो पहले। समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है वन विभाग में डीएफओ को, क्या कहना है आपका? आज वशिष्ठ रजक धोबी समाज की तरफ से डीएफओ साहब से मिले थे हम, क्योंकि कल डीएफओ साहब ने जैत सागर झील में जो कपड़े धोते था धोबी समाज, उसके लिए उनको हटाने के लिए फुल प्रयास करा और उनके जो व्यवसाय के जो कपड़े धोने के वो थे, डोल वगैरह, ड्रम वगैरह, टब वगैरह, पतीला पतीली, इनको हटाने की मांग करी उन्होंने की कि भाई इनको हटा लो, नहीं तो हम जब्त कर लेंगे। ये हमारे पास में ऊपर से ऑर्डर आया, आपको हटना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, डीएफओ साहब को आज ज्ञापन दिया,
उनसे ये कहना चाहते हैं हम कि भाई हटने के पहले हमारे को एक स्थायी धोबी घाट चाहिए धोबी समाज के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप प्रशासन से मिलो या किससे भी मिलो या नेता लोगों से हमारे रिकमेंड को ऊपर पहुंचाओ और हम तालाब से जब भी हटेंगे जब हमारे को एक स्थायी धोबी घाट सरकार के द्वारा दिलाया जाए। और इसके साथ में हम भी ये चाहते हैं कि भाई बूंदी का विकास हो, सौंदर्यकरण बढ़े। हम पूरा धोबी समाज समर्थन में है और रहेंगे जिंदगी भरी। पर हमारा धोबी घाट मिलने के बाद में ही हम समर्थन के इनके साथ रहेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।